साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं प्रातः में निदान संयुक्त का। निदान संयुक्त में बहुत सुंदर सूत्रों का उपदेश हमको देखने को मिलता है। इसमें हम लोग प्रतीक समुत्पाद के बारे में भिन्न भिन्न आशय पर भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से भगवान बुद्ध जी ने 45 वर्षों में भिन्न भिन्न लोगों को जो उपदेश दिया है, उन उपदेशों को एक एक करके हम लोग सुन रहे हैं। तो आज हम अभ्यास में लेंगे अन्यतर ब्राह्मण सूत्र, यानी इस व्यक्ति का नाम पता नहीं, परंतु कोई एक ब्राह्मण भगवान के पास आया और वो भगवान के साथ जो चर्चा हुई उस बारे में यह सूत्र है। यह सूत्र भी श्रावस्ती में ही भगवान बुद्ध जी ने उपदेशित किया था। सावत्थियं विहरति। तो हमारे शास्त्र श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिए गए आश्रम में विराजमान थे, विहार कर रहे थे। उस समय कोई एक ब्राह्मण, अथको अन्यतरो ब्राह्मणो ये न भगवान तेनुपसंकमी। तब कोई ब्राह्मण भगवान बुद्ध जी के पास आया। भगवान बुद्ध जी के पास आकर सद्दिंग सम्मोदि, कुशल मंगल आदि की बातचीत की, है ना। सम्मोदनीयं कथं सारानियं वितिसारित्वा एकमंत निसीधि। इस तरह से पूछताछ करने के पश्चात वह एक और बैठ गया। एकमंतं निसिन्नो कोसो ब्राह्मण भगवंतं एतत् वोच। अब एक और बैठे इस ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध जी को इस तरह से प्रश्न किया। क्या कहता है यह ब्राह्मण? किन्नु भो गौतम सो करोति सो पटि संवेदयति इति। क्या कहता है भगवान? कौन करता है? कर्म करने वाला कौन है? ठीक है, ये जो है किन्नु को भो गौतम, ये कर्म कौन करता है? सो करोति, जो करता है, सो पटि संवेदीति, क्या वही भोगता है? यानी जैसे आत्मदृष्टि से हो जाए। ठीक है, इसी जीवन में हम लोग कहते हैं करता है, ये भोग रहा है, कर रहा है, भोग रहा है, कर रहा है, भोग रहा है। ठीक है, तो क्या जो कर रहा है वही भोग रहा है? क्योंकि बुद्ध शासन में एक बड़ी सुंदर बात कि हम लोग अ, चेतना के सहारे, विज्ञान के सहारे आगे का काम करते हैं। हमारे पिछली क्रियाएं, हमारे किए हुए या फिर अभी हमारे वर्तमान की क्रियाएं हमारे पूर्व कर्मों का पूर्व कर्मों के आधार पर है, पूर्व कर्म ही नहीं है। उस तरह के भाव से आती है। तो ये जो ब्राह्मण है पूछ रहा है कि भगवान, जो करता है क्या वही भोगता है? तो भगवान बुद्ध जी उसको उत्तर देते कहते हैं सो करोति सो पटि संवेदयति को ब्राह्मणो ब्राह्मण अयम एको अंतो। कहते हैं भगवान कि यदि कोई कहता है कि जो कर रहा है वही भोग रहा है, तो इस दृष्टि को पकड़ने वाला व्यक्ति पहला अंत है ना। एक अंत कि तूने किया, तू ही भोग रहा है क्योंकि, तो वहां पर अनित्यता का भाव नहीं आता, वहां परिवर्तनशील का नियम नहीं आता। भगवान परिवर्तन बताते हैं, हर एक चीज बदल रही है, परिवर्तित हो रही है, तो वहां परिवर्तन नहीं आएगा। यदि वही कर रहा है और वही भोग रहा है तो नहीं। जैसे सामान्यतः करे कि बाल्यावस्था में कोई गलत कार्य कर लिया है, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो बड़े होकर वो जो दुख भोगेगा, तो क्या वही व्यक्ति भोगेगा जिसने बालपन में कुछ किया था? नहीं। अभी उसमें परिवर्तन आ गया है, उसमें बदलाव आ गया है, बहुत सी चीजें चीजें उसमें बदल गई हैं, है ना। तो जो कर रहा है वही भोग रहा है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसी दृष्टि पकड़ ले
ऐसी दृष्टि पकड़ ले तो भगवान कहते हैं यह पहला अंत है, पहला अंत है। फिर भगवान कहते हैं किंग, फिर पूछता है यह ब्राह्मण दूसरा प्रश्न पूछता है, क्या कहता है? किंपन भो गौतम अन्यो करोति अन्यो पटिवेदयति ति। दूसरा करता है और दूसरा इसका फल भोगता है। कोई दूसरा कर रहा है और दूसरा ही भोग रहा है। क्या ऐसा कुछ है? इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आत्मा है, उसने यहां कर्म किया और इसका फल कोई और भोग रहा है। ठीक है, यानी कर्म हमने किया है और फल भोगने वाला कोई दूसरा है, तो वो भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। जिसका कर्म है उसी के कर्मानुरूप होने वाले प्रभाव में, भिन्नता में वह दुख भोगेगा। कोई दूसरा कर रहा है नहीं। तो भगवान कहते हैं अन्यो करोति अन्यो पटि संवेदयति तिखो ब्राह्मण अयं द्वितीयो अंतो, ये दूसरा अंत है। यानी दो छोर हो गए, एक है कि जो कर रहा है वही भोग रहा है, ऐसी दृष्टि पकड़ लिए। दूसरा अंत है कि जो कर रहा है कोई और कर रहा है और कोई और भोग रहा है। इन दोनों को दो किनारों पर रखकर एक बिल्कुल लास्ट कॉर्नर है, इसके आगे कोई दृष्टिया नहीं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं नहीं। भगवान कहते हैं एते ते ब्राह्मण उभो अन्ते अनुपगम मज्जी में मज्जेन तथागतो धम्मं देसिति। भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं कि ब्राह्मण इन दोनों अंतों को, भगवान कहते हैं कि इसका इसका इस पर अनुगमन नहीं करना चाहिए, इस दोनों दिशाओं पर नहीं जाना चाहिए, इन दोनों को उस तरह से पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि एक ही कर रहा है वही भोग रहा है तो शाश्वतवाद हो जाएगा। वो तो परमानेंट है करके, है ना, परिवर्तन नहीं आएगा। यदि कोई दूसरा कर रहा है और दूसरा भोग रहा है तो उच्छेदवाद की तरह आ जाएगा, अरे किसने किया और कुछ कुछ और हो रहा है। ऐसा भी नहीं है। ये सारी ही चीजें कर्मानुरूप कार्य कारण भाव पर आश्रित है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अब जैसे हम अनेकों सूत्र में भी आता है कि जब हम कोई कर्म करते हैं तो भगवान ने स्वयं ही कहा है कि पुराणमिदं कम्मं, ये जो किया हुआ है ये पुराना है, अतीत में किए हुए कर्म ही है। परंतु जिसने किया है वही भोग रहा है क्या? यदि वैसा पकड़ लेंगे तो फिर वो अनित्य का भाव समाप्त हो जाएगा, परिवर्तन का नियम बदल जाएगा। यदि किसी दूसरे ने किया और दूसरा भोग रहा है ऐसा कहेंगे तो भी होगा क्या? नहीं। इसी शरीर के इसी कर्म के आधार पर जो है बन रहा है, इसी के परिवर्तन से इसी के साथ में जुड़कर जो चल रहा है वह। अब जैसे कोई गियर में लगा, गियर लगी है, चेन लगी हुई है, वो बार बार रोटेट हो रही है ना, बार बार वही छोर आकर उसी में मिल रहा है ना। परंतु क्षण भर पहले जो था वो तो बदल गया है। कैसे? कि उसमें हल्का सा घिसाव आ गया है, उसमें कुछ परिवर्तन आ गया है ना। ये सारी चीजें उस तरह से परिवर्तित हो गई है। हर चीज पुरानी होते जाती है तो उसमें परिवर्तन देखा जाता है। तो ये वैसा का वैसा ही है, वही है, ये कल का ही है, ऐसा नहीं कह सकते। आज उसमें जो परिवर्तन, तो सारी अनित्य चीजों में वो परिवर्तन दिखाई देता है ना। कल को बनाया हुआ सुंदर घर 4 दिनों बाद पुराना दिखाई देता है, जर्जर दिखाई देता है। तो हम ये नहीं कह सकते ये मेरा नया घर है, कहीं नहीं कह सकते। 4 दिन बाद ये मेरा पुराना, वही पुराना घर है, ऐसा ही कहेंगे कि नहीं? तो वो भी बदल रहा है। तो वैसे ही भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये जो बदल रहा है, इसलिए वही जो किया है वही भोग रहा है ऐसा भी नहीं है। वो एक अंत हो जाएगा, एकात्म दृष्टि हो जाएगी। दूसरा है कि जिसने किया है वो नहीं, दूसरा कोई और भोग रहा है, कोई और कर रहा है, कोई और भोग रहा है। ऐसा यदि होगा तब भी वह नहीं कहा जा सकता। तो फिर कोई कर्म कर ले तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि भोगने वाला तो कोई और है, मैं स्वयं नहीं भोगूंगा। तो भगवान कहते हैं इन दोनों अंतों पर मत जाओ, मध्यम मार्ग का, मध्यम धर्म का, मज्जेन तथागतो धम्मं देसेति। मध्य से भगवान धर्म का उपदेश करते हैं। क्या है ये धर्म का उपदेश? अविद्या पच्चया संखारा, कि अविद्या के होने से, अविद्या के प्रत्यय से संस्कार उत्पन्न होते हैं। संखार पच्चया विज्ञानम,
संस्कार के प्रत्यय से, संस्कार के होने से विज्ञान उत्पन्न होता है। विज्ञान पच्चया नाम रूपं, विज्ञान के होने से नाम रूप होता है। नाम रूप पच्चया सलायतन, ये जो नाम रूप है, इनके कारण छह आयतन है। छह आयतन, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा और मन जो है, शरीर मन, ये आयतन नाम रूप पच्चया सलायतन, सलायतन पच्चया फस्सु, ये छह आयतनों, आयतन निरंतर स्पर्श के सानिध्य में चलते हैं। क्षण क्षण भर बाहरी आयतनों का भीतरी आयतनों के साथ स्पर्श होते रहता है। फस पच्चया वेदना, वेदनाओं का क्या होता है, स्पर्श, स्पर्श के कारण वेदनाएं उत्पन्न होती है। वेदना पच्चया तन्हा, ये जो वेदनाएं हैं क्या करती हैं, तन्हा को जन्म देती हैं। हर एक, मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, इस तरह से जो भाव है वह तन्हा। तन्हा पच्चया उपादान, अब चाहिए का बंधन बांध लिए तो उत्पत्ति के हेतु बन जाते हैं। उपादान, उपादान पच्चया भव, उत्पत्ति का कारण भव को निर्मित करता है, उसके प्रत्यय से भव बनता है। भव पच्चया जाति, भव है तो जन्म होता है। जाति पच्चया जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा संभवंती। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इसी तरह से देखे तो समग्र दुख जो है, जन्म के कारण जरा है, मरण है, शोक है, परिदेव दुख, दौर्मनस्य आदि सारी चीजें इस दुख के कारण, इस जन्म के कारण हो रही है। एवमेतस् केवल स दुख खंदस समुदय होती, ये संपूर्ण दुख कद का समुदय इस तरह से होता है करके। अब यदि प्रतीत समुत्पाद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिसने किया वही भोग रहा है क्या, नहीं, वह तो परिवर्तित हुआ है। कोई दूसरा कर रहा है, कोई दूसरा भोग रहा है क्या, नहीं, ये उससे आश्रित, उसी के कारण से उत्पन्न होने वाला, उसके आधार पर जो बदलाव होते जा रहा है उसका भाव है, तो उसे कहते हैं। जैसे बाल्यावस्था में देखे तो हमारा छोटा सा बालक जन्म लेता है, इतना सा है, इतना सा, है ना, हाँ, 100-200 ग्राम का होगा, 1-1.5 किलो का होगा, बराबर है। परंतु अभी इतना बड़ा हो गया है, हाथी जैसा बड़ा हो गया है। ये छोटा सा बालक, जिसको हम मेरा बच्चा कहते हैं, मेरा बेटा कहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, तो वो बाल्यावस्था में जो बचपन में पैदा हुआ वही आज ये है करके हम कह सकते हैं क्या, कहने के लिए विषय मात्र से हम कहते हैं। परंतु हम देखें तो उसकी हड्डियों से लेकर तो उसके संपूर्ण शरीर तक ये सारी चीजें बदलाव में आ गई है कि नहीं। परंतु हम व्यवहार में कहते हैं कि ये यही है। इसका नाम यदि कोई अमित रख दे तो छोटे बचपन में उसका नाम अमित रखा, अब भी उसको उसी नाम से पुकार रहे हैं, परंतु सब कुछ तो बदल गया है। यही प्रतीत समुत्पाद, कि उसी शरीर में जो 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 अन्न से, भोजन से, उसकी परवरिश से, धूप या आदि सारी चीजों से उस शरीर में जो धीरे धीरे बदलाव, बढ़ोतरी होती गई, वही, या तो इसीलिए भगवान ने दोनों अंतों को नहीं कहा है कि अच्छा जो कर रहा है वही भोग रहा है, जो दूसरा कर रहा है दूसरा भोग रहा है, ऐसा भी नहीं कहा। भगवान ने कहा कि ये कार्य कारण भाव पर आश्रित है। भगवान उसी तरह से कहते हैं अविद्यायत्वेव शेष विराग निरोधा संखार निरोधो, अविद्या का जहां निरोध हो जाए, वहां विराग उत्पन्न हो जाए, निरोध कर दे तो संस्कार निरुद्ध हो जाते हैं, संखार निरुद्ध हो जाए तो विज्ञान निरुद्ध हो जाता है, विज्ञान को रोक दिए तो नाम रूप रुक जाते हैं, नाम रूप को रोक दिए तो छह आयतन नहीं होते, छह आयतनों के न होने से स्पर्श नहीं होता, स्पर्श न होने से वेदनाएं नहीं होती, वेदना न होने से तन्हा नहीं उत्पन्न होगी, तन्हा नहीं है तो उपादान नहीं होंगे, उपादान नहीं है तो ना, उपादान नहीं होगा तो भव नहीं होगा, भव नहीं है तो जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं है तो जरा मरण शोक परिदेव दुख दोर्मनस्य, ऐसा कोई भाव हमें भोगना नहीं है। एवमेतस्य केवल दुख स्कंध से निरोध होती, इसी बात को भगवान, इसी तरह से समग्र दुख स्कंध का निरोध हो जाता है करके भगवान कहते हैं। अब ये बात हम लोग पढ़ रहे हैं, परंतु हमें बोध में आने में बड़ा कठिनाई है। भगवान के समय में थोड़ा सा भिन्न था।
जैसे ही ये बात भगवान ने उसको बताई, तत्काल एवं वुत्ते, जैसे ही ये बात भगवान ने बताई, सो ब्राह्मणो भगवंतं एतदवोच, तत्काल उस ब्राह्मण ने भगवान को ऐसा उत्तर दिया। कहते हैं, अभिकांतं भो गौतम, अभिकांतं भो गौतम। भगवान आश्चर्य है, भगवान अद्भुत है, भगवान सेयथा विभो गौतम निकुज्जितं वा उकुज्जेय पटिच्छन्नं वा विवरेय। भगवान, जैसे कोई वस्तु उल्टी थी उसे सीधा कर दिया है, ढकी हुई थी उसे खोल दिया है। मूल सवा मग्गं आचिक्केय, भटके हुए को रास्ते पर लेकर आ गए हैं। अंधकारे वा तेल पज्जोतं धारे ये चक्षुमंतो रूपानी दक्खिंती थी, कि अंधेरे में कोई एक दीपक धर दे, एक प्रकाश का ज्योत लगा दे, उस उजाले को देख कर व्यक्ति देख सकता है कि अच्छा यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर एक है ना। इन चीजों को देख सकता है और अपना मार्ग मार्ग पर चल सकता है ना। उस तरह से भगवान अनेक पर्याय न भोगोतमेन धम्मो प्रकाशितो, अनेक पर्याय से भगवान बुद्ध जी ने इस धर्म को प्रकाशित किया है, धर्म को बताया है। हम्म कहता है भगवान को, भगवान मैं आपकी शरण में जाता हूँ, धम्मं च भिक्खु संघं च, धर्म और भिक्षु संघ की शरण में जाता हूँ। उपासकं मं भवं गौतमो धारेतु अज्जतज्ञे पानुपेतं शरणं गतंति। तो आज से भगवान मुझे अपना शरणागत उपासक समझे करके भगवान बुद्ध जी को वह शरणागत उपासक की तरह उपास बनकर भगवान को अपना गुरु स्वीकार करता है। तो देखो, एक छोटा सा भाव कि जो कर रहा है वही, तो उनकी दृष्टियों में, ब्राह्मणवाद की दृष्टियों में ये बात आती है। आत्मभाव की, उच्छेदवाद की, ये सारी दृष्टियां उस समय थी, है ना। वो छह शास्त्राओं के बारे में हम जो सुनते हैं उसमें है ये बात। उन्हीं की बातों को आज इस तरह से पिरोकर बताया जा रहा है धर्म के बारे में। तो ये जो बात है, हमने धर्म से सीखनी चाहिए कि हमें दोनों अंतों पर नहीं जाना है, आत्मदृष्टि में भी नहीं जाना है, उच्छेदवाद में भी नहीं। हमें तो केवल कार्य कारण भाव का चिंतन करते हुए आगे बढ़ना है। तो यह अन्यतर ब्राह्मण सूत्र आप सभी को, जिस प्रकार से भगवान ने यह मध्यम मार्ग बताया है, मध्यम धर्म का उपदेश दिया है, यह धर्म सभी को इसी तरह से बोध हो जाने के लिए, समझने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।